क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरी ताकत से दौड़ रहे थे, लेकिन मंजिल वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी? अगर आपकी राशि मेष है, तो 2025 आपके लिए सिर्फ एक साल नहीं था, वो एक अदृश्य युद्ध था। मेहनत पूरी थी, नतीजे अधूरे थे। इंजन चल रहा था, पर गाड़ी रुकी हुई थी। लेकिन 2026 केवल तारीख बदलने का नाम नहीं है। इसलिए यह ब्रह्मांड का पुराना हिसाब बराबर करने का वर्ष है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको उन 3 घटनाओं के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी कुंडली में आकार ले रही है। इनमें से दूसरी घटना इतनी दुर्लभ है कि यदि आपने उसे पहचानने में चूक की, तो जीवन का सबसे बड़ा अवसर हाथ से निकल सकता है। साल की शुरुआत ही विस्फोटक है। जनवरी 2026 में आपके कर्म भाव में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का महासंगम बन रहा है। काम बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, लेकिन यह दबाव आपको तोड़ने नहीं, गढ़ने आया है। इसलिए जो योजनाएं वर्षों से अटकी थी, वे अचानक गति पकड़ेंगी। 17 जनवरी के बाद नौकरी बदलना हो, साक्षात्कार देना हो, व्यापार बढ़ाना हो, आपकी वाणी में ऐसा प्रभाव होगा कि सामने वाला इनकार नहीं कर पाएगा। लेकिन 1 से 15 जनवरी के बीच गले, कान और नाक का विशेष ध्यान रखें। इसलिए ठंड से बचना आपकी पहली सावधानी है। अब वह तारीख जिसे आपको लिख लेना चाहिए, 2 जून 2026। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होकर आपके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे। लेकिन यह केवल ग्रह परिवर्तन नहीं है, इसलिए यह हंस योग जैसा प्रभाव देगा। जहां आप मिट्टी छुएंगे, वो स्वर्ण बनेगी। पदोन्नति, नया घर, मन की शांति, परिवार में उत्सव, ये समय वर्ष का शिखर होगा। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में इतना अच्छा समय आ सकता है? लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। इसलिए इसी समय से आपकी परीक्षा भी प्रारंभ होती है। आप अभी भी शनि की 7.5 में हैं। शनि पूरे वर्ष 12वें भाव में रहेंगे। लोग इस भाव से डराते हैं, लेकिन यह भाव केवल व्यय का नहीं, विदेश और मोक्ष का भी है। इसलिए यदि आप शॉर्टकट छोड़ देंगे, तो यही शनि आपको विदेश यात्रा और ऊंचा पद दिला सकते हैं। मार्च का महीना खर्चीला रहेगा। विदेश से जुड़ाव होगा, लेकिन भावनाओं में बहकर खर्च किया तो आगे आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए धन पर नियंत्रण अनिवार्य है। अप्रैल में आपका व्यक्तित्व बदलेगा। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। मई में धन का आगमन होगा, लेकिन इसी समय अहंकार भी जन्म ले सकता है। इसलिए विनम्रता आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी। और फिर आएगा 2 जून, वर्ष का सबसे स्वर्णिम समय। लेकिन जीवन सीधी रेखा में नहीं चलता। इसलिए जुलाई, अगस्त और सितंबर में सावधानी आवश्यक है। अगस्त में कार्य अटक सकते हैं, भुगतान रुक सकते हैं। आपको लगेगा कि सब रुक गया, लेकिन यह गिरावट नहीं, शनि की परीक्षा है। इसलिए धैर्य ही आपकी जीत बनेगा। सितंबर से नवंबर के बीच 3 बड़ी सावधानियां रखें। कर्ज न लें, पिता, अधिकारी या शासन से विवाद न करें, नया कार्य आरंभ न करें। लेकिन सितंबर के बाद अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। इसलिए धैर्य यहां धन में बदल जाएगा। अक्टूबर खुशियां लाएगा। संपत्ति और वाहन के योग बनेंगे। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। नवंबर और दिसंबर में रिश्तों में मिठास लौटेगी। लेकिन वर्ष के मध्य की खटास आपको सीख याद दिलाएगी। इसलिए वर्ष का अंत आपको विजेता जैसा महसूस कराएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो मार्च के अंत और सितंबर से नवंबर के बीच रक्तचाप, त्वचा और हड्डियों का ध्यान रखें। लेकिन समाधान सरल है। इसलिए अधिक जल पीना आपकी सबसे बड़ी औषधि है। रिश्तों में जो संबंध वर्ष के मध्य बनेगा वह आकर्षण से बनेगा। जो अंत में बनेगा वह आत्मा से बनेगा। लेकिन विवाह में जल्दबाजी की तो परेशानी हो सकती है। इसलिए कुंडली मिलान अवश्य करें। माता की सेहत का ध्यान रखें। पिता का सम्मान बढ़ेगा। जो महिलाएं घर संभाल रही हैं, उनके लिए जनवरी और अप्रैल स्वर्णिम है। घर से कोई छोटा कार्य प्रारंभ कर सकती है, लेकिन कभी कभी अकेलापन महसूस होगा।
इसलिए अपने मन की बात साझा करना आवश्यक है। धन के मामले में मई और अक्टूबर विशेष रहेंगे, लेकिन फिजूल खर्च किया तो धन टिकेगा नहीं। इसलिए संयम ही संपत्ति है। कुछ उपाय भी आवश्यक है। प्रतिदिन श्रम करें, पसीना बहाएं, लेकिन ये केवल शरीर के लिए नहीं है। इसलिए ये शनि को प्रसन्न करने का मार्ग है। प्रत्येक मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें। नीम की सेवा करें, लेकिन लाल, काले या नीले रंग के वाहन से बचें। इसलिए दुर्घटना के योग टलेंगे। और सबसे बड़ा नियम, अहंकार से दूर रहें, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। जब आप दिसंबर 2026 में पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि परिस्थितियां वही थी, ग्रह वही थे, लेकिन आप बदल चुके थे। इसलिए आपकी किस्मत भी बदल चुकी होगी। कठिनाई जितनी बड़ी होती है, उससे पार पाने की महिमा भी उतनी ही अधिक होती है।